दोस्तों, ये कहानी है जनपद गाजियाबाद जनकपुरी कॉलोनी की। रोजगार के तलाश में आए बिहार से दो परिवार के 3 बच्चे की, जिनकी 2 माओं की आंखों में एक सपना था, अपने बच्चों को स्कूल भेजना। वह 2 महीने से स्कूल के चक्कर लगा रही थी, मगर हर बार एक ही जवाब मिलता, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। से चक्कर काट रही हूँ मैं, और लड़की का एडमिशन कराना चाहती हूँ। मैं 2 महीने से चक्कर काट रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हमारे पास सारा कागज़ तैयार है, लेकिन वो हम बार बार जाते हैं स्कूल में, तो वो हमें ना भगा देते हैं स्कूल से। कह रहे जाओ यहाँ से, एडमिशन नहीं होगा, जाओ टीसी लेके आओ कहीं से भी। मैंने बोली बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़े हैं, मदरसा से पढ़े हैं, लड़की मेरी मदरसा से पढ़ी है, कोई टीसी वीसी नहीं है। कह रहे कहीं से भी जाओ टीसी लेके आओ, हम एडमिशन नहीं करेंगे। हमने कई बार 2 महीने से चक्कर काटे जाती हूँ तो भगा देते स्कूल से बाहर। तो बताओ, हम गरीब आदमी हैं मैम, हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे? प्राइवेट स्कूल से कहाँ से पढ़ा कहीं करेंगे? बताओ, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हूँ, घरों में काम करती हूँ, इतना मेरा हैसियत नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊँगी मैं प्राइवेट से। मैं गरीब परिवार से हूँ मैं, और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकार से कि मेरे बेटी का एडमिशन हो जाए और मेरे बच्चे पढ़ें। और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो घर में ख़राब हो जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। हम अपना सरकारी में चाहते हैं कि जाइए, तो एडमिशन वाला कह रहा है कि नहीं होगा, चले जाओ, पहले लेके आना। हम बहुत मजबूरी हूँ, पेट न लिया हूँ, कहाँ से लिया हूँ, मजबूर हूँ। मेरे नाम है जुली, मेरी सरकारी स्कूल में नाम लिखाया जाए। मैं ये चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। तो एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा आपका? मम्मी स्कूल ये बहुत चक्कर काट रही है, मेरी एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरी एडमिशन करा जाए। मेरा नाम मुस्कान है, मेरा 3री क्लास में एडमिशन हो जाए। और मेरी मम्मी बहुत चक्कर काटती है एडमिशन के लिए। क्या बोला जाता है? कि आप बोले कि और टीसी मुझे बार बार ऐसे बोले कि आप जाओ, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये थक चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी। तभी किसी ने हमारे बारे में बताया, उन्होंने हमें अपनी समस्या बताई। इस समस्या पर वीडियो बनाने के बाद हमने समुदाय में मीटिंग और स्कैनर किया, और समस्या के समाधान के लिए हम स्कूल के प्रिंसिपल से मिले, लेकिन उन्होंने एडमिशन लेने से मना कर दिया। वो बोले कि टीसी लाओ, बिना टीसी के एडमिशन नहीं होगा। हमने विधायक जी से मदद मांगी, उन्होंने प्रिंसिपल सर के पास फोन किया, फिर एफिडेविट बनवाया गया। इसके बाद इन तीनों बच्चों का अलग अलग स्कूल में एडमिशन हुआ। आपके बारे में किसी ने बताया, तो मैं फिर आपके पास गई, तो फिर आपने मेरा समस्या सुनी, फिर आपने मेरे को लेकर के गए, स्कूल में गए एडमिशन कराने के लिए। वहाँ पे भी नहीं हुआ एडमिशन, नहीं सुने उन्होंने। फिर आपने लेके गए, विधायक जी के पास में गए। आपने मैम हमारे साथ जो है 4-5 दिन से लगातार प्रयास करे हैं कि स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। आपने भाग दौड़ बहुत की हो मैम आपने, और फिर जा कर के अब विधायक जी के पास गए हो, तो फिर बच्चों का एडमिशन मतलब हो गया है मैम। बच्चे अब एडमिशन हो गया, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। पहले क्या समस्या थी? पहले हम स्कूल हमारा एडमिशन नहीं हो रहा था, अब हमारा एडमिशन हो गया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, अब हो गया। अब हम स्कूल जाते आते रहते, अब अच्छा लग रहा है स्कूल जाने में। आपकी वजह से हमारा एडमिशन हो गया, आपको बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है जुली, मैं 3री क्लास में पढ़ती हूँ। आप लोग की वजह से मेरा नाम लिखा गया है, और आप लोगों की वजह से हमारा एडमिशन हो गया है 3री क्लास में। हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? मोरियम। अब आपको कैसा लग रहा है स्कूल जाके? बढ़िया। एडमिशन अलग अलग सरकारी स्कूल में करवाना था, इसलिए पूरी प्रक्रिया 1 सप्ताह निरंतर प्रयास करना पड़ा। एडमिशन होने से उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, जिससे इन परिवारों के हजारों रुपए की बचत होगी। अब बच्चे रोजाना स्कूल जा रहे हैं, वो
और उनके परिवार के लोग बहुत खुश हैं। आज उनकी मुस्कान और उनकी खुशियों में ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल से बाहर है तो आवाज़ उठाइए, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का हक है।